शहर के पास एक गाँव है, वहाँ हुआ था, लेकिन बहुत ही अर्ली स्टेज में हम हिसार शिफ्ट हो गए थे। थोड़ा सा मैं पहले अपने बारे में बताऊंगा आप लोगों को कुछ बताने के थ्रू, और अपनी लाइफ की जो आज तक की जर्नी रही है उसके दौरान कुछ आपको टीचिंग देना चाहूँगा कि कैसे ये सफ़र गुजरा और कैसे हम वेस्टीज में आए और कैसे हम क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि एकेडमिक्स में मैं बहुत अच्छा नहीं था, शुरू से ही बैक बेंचर्स रहा हूँ, और वो जो विपिन जी ने बताया वो मुझे बहुत इंजॉय किए हैं। और आपको बताऊँ कि इतना बुरा होता था मैं पढ़ाई के अंदर कि आज तक भी ग्रेजुएट नहीं हूँ, और ना ही कोई करवा सकता, ये शर्त मांगे कहता है। और आपको ये भी बता दूं कि 10th तक सोचो था, अच्छा था, 11th में नॉन मेडिकल लिया था, अपनी चॉइस से लिया था, 11th क्रॉस किया, लेकिन 12th में फेल हो गया। फादर्स मदर्स को पता था, क्योंकि पता होता ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो उनको पता था कि 12th पास नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उन्होंने पहले ही ओपन स्कूलिंग से पेपर भरवा दिए थे, क्योंकि वहाँ नकल वकल लग जाती है, तो बोला लड़का 12th तो पास हो जाएगा। तो नकल मार के 12th पास हो गया था। उसके बाद ड्रीम्स बहुत बड़े थे, और जब फर्स्ट ईयर में गया BCA के अंदर मैंने एडमिशन लिया, गुरु यूनिवर्सिटी है हिसार में, आप लोगों ने सुना होगा नाम। तो वहाँ से BCA करने की ठानी कि चलो कुछ करेंगे। कंप्यूटर से प्यार था, बहुत अर्ली स्टेज में कंप्यूटर मिल गया था, जो सर दिखा रहे थे कल वो घर पे होता था, बहुत अर्ली स्टेज में मिल गया था। मिडिल क्लास फैमिली से थे। एक चीज़ हमेशा सीखी थी, जैसा आप सभी को बोला जाता है, हम सभी को बोला जाता है कि बेटा पहले खूब पढ़ो, फिर अच्छे से नौकरी करो, फिर अच्छे से नौकरी मिलेगी। ये काम तो किए लेकिन लाइफ सेट नहीं हुई। उसके बाद जो ऊपर पड़ जाता है लाइफ सेट हो जाएगी, वो लाइफ सेट नहीं हुई थी। तो हुआ क्या कि BCA में एडमिशन लिया, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था एकेडमिक्स में। फर्स्ट ईयर में 1 रीअपियर आया, सेकंड ईयर में 3 आया, और थर्ड ईयर के पेपर ही नहीं देने गए भाई साहब। लेकिन ड्रीम्स बड़े थे, चाहता था। मैं एक सेमिनार के अंदर उस दौरान गया था, मैं कैट की तैयारी करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट के सेमिनार, जो वो ओपनिंग सेमिनार्स देते हैं, वो अटेंड कर रहा था। तो वहाँ पे किसी एक दिल्ली से कोई आए हुए थे टीचर्स, उन्होंने पूछा कि इस हॉल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनमें से किसी ने अपना ड्रीम, अपना गोल डिसाइड किया है? तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया, उनमें एक मैं भी था। जब मेरी बारी आई तो मैंने उनको बोला कि वन डे आई विल बी द ओनर ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी। मैंने उनको ये बोला, और उन्होंने कहा कि इतने छोटे से शहर से कोई लड़का इतनी बड़ी बात बोल सकता है। तो वो मतलब ड्रीम्स शुरू से बहुत बड़े थे। लेकिन हुआ क्या कि एकेडमिक्स में अच्छा ना होने की वजह से मैंने अपने आप को कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। ग्रेजुएट ना होते हुए भी एक डिग्री होती है जिसको बोला जाता है अंडर ग्रेजुएट, हमेशा उसका सहारा लिया, जॉब शुरू की। एयरटेल के अंदर जॉब किया, 1.5 साल एयरटेल के अंदर जॉब किया, और उसके बाद विप्रो को ज्वाइन किया, और लगभग 1.5 से 2 साल मैंने विप्रो के अंदर एज ए टेक्निकल असिस्टेंट जॉब किया, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री के साथ। और एक दिन जॉब करते करते जब PG में रहते थे तो समझ में आ गया था कि भाई जॉब से कुछ होना जाना नहीं है। और आपको एक बात बता दूं कि समझ में बिना नेटवर्क मार्केटिंग का सेमिनार अटेंड किया गया, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार अटेंड नहीं किया था, बिना उसके ये समझ में आ गया था कि जॉब से कुछ नहीं होने वाला। द वेरी नेक्स्ट डे आई रिजाइन एंड आई केम बैक टू होम। और जब घर वापसी आया तो कोई काम ही नहीं था, क्योंकि डिसीजन प्लानिंग के साथ नहीं लिया गया था, ऐसे ही ले लिया गया था, तो काम ही नहीं था, करें क्या। थोड़े दिन एंजॉय किया। मेरे फादर की एक शॉप है हिसार में इलेक्ट्रिक गुड्स की, कभी से शुरू से इंटरेस्ट नहीं था उसमें बैठने का, क्योंकि मेरे से ना बैठ के करने वाला काम नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम है। बैठ के करने वाला काम ही नहीं होता है। तो मेरे को एक बात तो समझ में आ गई थी, इलेक्ट्रॉन की पैर में चक्कर वाला चीज़ तो समझ में आ गई थी, बस थोड़ा सा सर पे बर्फ और मुंह में मिठास लेके आ गई थी, बाकी काम तो कर सकते थे। उन्होंने क्या किया कि थैंक यू, मैंने क्या किया कि मेरे को सिर्फ कंप्यूटर बैकग्राउंड से थोड़ा सा होने के नाते कि ईमेल्स भेजनी आती थी। जिन कंपनियों को मैं जानता था ना, मेरे को नहीं पता था कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी जाती। मैंने सबको मेल कर दी, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ भैया आपका। उनमें से कुछ ने रिप्लाई किया कि हमारा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन एक कंपनी ने मेरे साथ दिया, इस कैश कार्ड का मैं पहला डिस्ट्रीब्यूटर बना, और उसके थोड़े दिन के बाद डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्ट्रीब्यूटर बना, उसके बाद आइडिया का डिस्ट्रीब्यूटर बना, और 3 डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ संभाल रहा था। लगभग 4-5 साल हो गए थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच में मेरे दोस्त ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, और उसका रिस्पेक्ट करने के लिए, जैसे हम लोग भी जाते हैं ना कहीं, हमारी रिस्पेक्ट करने के लिए हमारे साथ लॉगिन कर लेते हैं, हमारी ID ज्वाइन कर लेते हैं, और सिर्फ सामान परचेज कर लेते हैं हमारे कहने पे। बहुत सारा ऐसे आप लोगों के साथ भी बिल्कुल होता होगा, मेरे साथ भी होता है। तो मैंने उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया, और सामान परचेज करने लगा हर महीने जितना भी रिक्वायरमेंट होता था। और जो पहला चेक आया, मतलब अनजाने का चेक था, वो तो मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था, वो 1021 रुपये का था, क्योंकि 10,000 रुपये का सामान उस कंपनी में परचेज करना होता था। और तब 1021 रुपये का पहला चेक आया, और लाइफ ऐसे ही चल रही थी। मैं बिजनेस में बिजी था, सो कॉल्ड बिजनेस, ट्रेडिशनल जिसको हम बोलते हैं, सो कॉल्ड बिजनेस। क्योंकि मेरे को बाद में समझ में आया, जब मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए, तो मेरे को समझ में आया कि जितने भी दुकानदार हमारे सो कॉल्ड बिजनेस बोलते हैं, बिजनेसमैन है, उनको यही नहीं पता कि बिजनेस का भी क्या होता है।
वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, शटर उठाते हैं तो पैसा आता है, शटर बंद तो पैसा बंद, है ना। वो चीज़ उनको समझ में नहीं आती। लेकिन हुआ क्या कि उसने फॉलोअप नहीं छोड़ा, जिस जो मेरी अपलाइन थी उन्होंने फॉलोअप नहीं छोड़ा। वो मेरे को हमेशा से समझाते थे, कोऑर्डिनेट बना के गोले बना के, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं इतना बिजी होता था, 3 कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन संभालता था और अच्छा पैसा कमाता था। मतलब 1-2 इंडिया में ट्रिप पे जाया था। इवन मैंने कंपनी का टारगेट अचीव किया था, तो उनका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान होता था डिश टीवी का, तो इवन मैं और मेरी वाइफ शाहरुख खान के साथ डिनर भी करके आए थे। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हमने हासिल कर रहे थे, अपनी फील्ड के अंदर मास्टर थे। तो मैंने कहा ये गोले वाला और ये काम अपनी समझ से बाहर है, मैं नहीं करूँगा। प्रोडक्ट यूज़ करता रहूँगा, प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं यूज़ करता रहूँगा। लेकिन हुआ क्या कि उनका फॉलोअप इतना स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने एक दिन मेरे को व्हाट्सएप किया कि मसूरी के अंदर एक ट्रेनिंग है, चलोगे। काफ़ी दिन हो गए थे, हनीमून कश्मीर बना के आया, तो उसके बाद लिटरली कहीं घूमने नहीं गया, तो 2 साल हो गए थे। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि एक पैकेज आया है देहरादून का, चलोगे। वाइफ को घुमाने चाहिए, एक छोटा सा बच्चा था। तो हमने अपलाइन को बोल दिया कि हाँ चलेंगे। मैंने कहा सर कैसे चलेंगे, तो मैं गाड़ी लेके चलूँगा। तो कहते सुनील तेरे को थोड़ा कंप्यूटर ज़्यादा आता है, रूम बुक कर दे और मेरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दे। मैंने रूम बुक कर दिया। अपने को क्या, अपने ने अच्छा रूम बुक किया। अपना टारगेट क्या था कि देहरादून जाएंगे, ये लोग मीटिंग अटेंड करेंगे और हम घूमेंगे, यही टारगेट सेट था। तो मैंने भाई बोला कपड़े पैक कर लो, 2 दिन का ट्रिप, अच्छे से वहाँ रहेंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि रास्ते में मेरी वाइफ को कार में सर में उल्टी होती थी, वॉमिटिंग होती थी। खुद की नहीं थी ना गाड़ी, इसलिए वॉमिटिंग होती थी, तो वरना तो आदत हो जाती, अब आदत हो चुकी है। तो लेट पहुंचे तो हुआ क्या कि फटाफट एंट्री की टिकट्स ली और हम भी उनके साथ एंटर कर गए। कोइंसिडेंटली हम भी उनके साथ एंटर कर गए, और जब एंटर किए लेट हो चुके थे तो वहां पे सेलिब्रेशन चल रही थी। उस कंपनी में एक लेवल होता था, डायमंड बहुत बड़ा लेवल होता था, तो उसकी सेलिब्रेशन चल रही थी। किसी आदमी ने वो लेवल अचीव किया था और उसकी सेलिब्रेशन चल रही थी। पूरा फुल म्यूजिक, आप लोग समझ सकते हैं, हमने अभी जब व्याप होता है और सीओस होता है तो उस तरह की बिल्कुल रंगीन शाम थी और बिल्कुल म्यूजिक और इतनी ग्रैंड एंट्री के साथ उनको बुलाया गया था। और जब उन्होंने स्टेज से बोलना शुरू किया तो मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि हम पार्ट तो हैं इस बिजनेस का, हमने आईडी तो लॉगिन की हुई है, सामान भी यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ नेटवर्क बिल्ड नहीं करते। हम लगभग 1-1.5 घंटा उस सेमिनार को सुना और उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं करूंगा तो सिर्फ यही बिजनेस करूंगा। वहां से निकलने के बाद मैंने अपनी अपलाइन को बोल दिया था कि सर एक बार जबरदस्त कर लिया था कि अब करूंगा तो यही काम करूंगा। और उसी दिन रात को मैंने अपनी अपलाइन को बोला कि सर मुझे अब ये काम करना है। उन्होंने कहा कि ज्यादा एक्साइटेड हो गया लड़का, सुबह उन्होंने कहा कि सुबह देखेंगे सुनील। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, सुबह देखेंगे। हम जो होटल में बुक किया था वहाँ पे गए, रात को डिनर किया और सो गए। और सुबह उठने के बाद जब मैं पहली बार उनसे सुबह मिला तो मेरा फिर से वही सवाल था कि सर बताओ कि कैसे करेंगे ये बिजनेस। उन्होंने तब भी सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि काफी साल तक मैंने फॉलो किया, इसको भी फॉलो करने दो। क्योंकि जो एक अच्छा लीडर होता है ना, वो अपनी टीम के अंदर सिर्फ घोड़े भर्ती करना चाहता है, गधे भर्ती नहीं करना चाहता। तो काफी टाइम के बाद जब 1-2 दिन गुजर गए, हम वापसी आ गए और उसके बाद मैंने उनको दोबारा से बोला कि सर मुझे ये सीरियसली ये काम करना है और आप मुझको बताओ कि कैसे प्लानिंग होगी, कैसे हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो वो मेरे पास आए, मेरे घर आए और हमने बैठ के प्लानिंग की। और उसी साल मैंने उस कंपनी के अंदर एक अच्छा लेवल हासिल किया, उसके नेक्स्ट ईयर उससे बड़ा लेवल हासिल किया और उसके बाद उससे 3rd ईयर उससे अच्छा लेवल हासिल किया। मैं बढ़ता जा रहा था, फॉरेन ट्रिप्स लेता जा रहा था, काफी सारी कम्युनिटीज का मेंबर बना उस कंपनी के दौरान। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरी टीम ग्रो नहीं कर रही। और वो एक काफी क्वेश्चन होता है आपकी काबिलियत के ऊपर, आपकी लीडरशिप के ऊपर कि जब आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन आपकी टीम के अंदर लोग पैसा नहीं कमा रहे। उसी सोच के साथ मैं सर्चिंग जोन में शुरू हो गया, मैंने सर्च करना शुरू किया। मैंने काफी सारी कंपनियों के प्लान देखे, काफी सारी कंपनियों के अच्छे लीडर से मिला, यूट्यूब पे बहुत सुना, सब कुछ देखा। लेकिन बाद में मुझे एक कंपनी पसंद में आई जिसका नाम है वेस्टेज। मुझे वेस्टेज समझ में आ गई, मुझे वेस्टेज की वीडियो से समझ में आ गया। ज्वाइन करने से पहले ही थोड़ा बहुत प्लान समझ में आ चुका था, लेकिन अब ये नहीं पता था कि वेस्टेज की जाए तो किसके साथ की जाए। तो जो उस कंपनी में मेरे अपलाइन होते थे, उनकी जो अपलाइन होते थे, मैंने उनसे ये बात शेयर की क्योंकि उनसे रिलेशन मेरे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो मैंने उनसे ये बात शेयर की तो उन्होंने कहा कि मैं एक पर्सन को जानता हूँ जो पहले मोदी केयर में थे और वेस्टेज करते हैं। मैंने कहा सर उनका नंबर है आपके? कहते हैं हाँ है। मैंने कहा आप उनको फोन कर दो और बोल दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे सामने ही फोन किया और बोला कि ऐसे मेरे लीडर आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने हाँ कह दी और मैं नंबर दे दिया और वो इज नन अदर देन मिस्टर पॉल मिले। मुझे आज भी वो दिन याद है, 26 नवंबर 2018। आज तक मेरे फोन के अंदर वो चैट सेव है, मैं कभी डिलीट नहीं करता। जब पहली बार मैंने सर से व्हाट्सएप पे बात की थी कि गुड मॉर्निंग सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वेरी
सर ने मुझको टाइम दिया, मुझे इस काबिल समझा, सर मुझसे मिले, हमने लगभग 6-7 घंटे उस दिन डिस्कशन की, इस बिजनेस के बारे में समझा, वेस्टेज के बारे में और अच्छे से समझा। टीम चैंपियन को सर ने समझाया कि हम इस तरह के इवेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, और मेरे को बताया कि क्यों, वाई वेस्टेज, क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जब तक वाई क्लियर नहीं होगा ना किसी भी चीज़ को लेकर, बहुत बड़ा हम नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे समझ में आती थी क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का वाई मेरे लिए क्लियर था, लेकिन कंपनी को चेंज करना और एक अच्छे लेवल से चेंज करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। तो वो सारे डाउट्स क्लियर हुए, गौतम भाई सर से मुलाकात हुई, और उसके बाद जब मैं आया तो पूरी शानो शौकत के साथ नहीं आया, सिर्फ मैं और एक मेरी क्रॉस लैग इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुए। जर्नी शुरू हुई, पहले महीने ही मैंने स्टार आरएमएस किया। वेरी फर्स्ट मंथ मेरा चेक वेस्टेज के अंदर 82,000 का था। बहुत अच्छी स्पीड से हम चल रहे थे, लेकिन कुछ कमियां थी हमारे अंदर। मैं उसको एडमिट भी करता हूँ कि हम सिस्टम के बहुत अच्छे फॉलोअर्स नहीं थे। एक दूसरी कंपनी से आए थे, वहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह का सिस्टम था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरह का सिस्टम हमें लगा। हम सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे चल रहा था, दिसंबर 2019 मुझे आज भी याद है कि एक ऐसा कोलैप्स हुआ मेरे बिजनेस के अंदर कि आप सभी लोग सुनेंगे तो कहेंगे ऐसा भी होता है क्या। मेरे जो दिसंबर 2019 का जो पीवी था, मतलब लगभग मेरा एवरेज जो चेक था वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का चल रहा था, और पीवी एकदम से गिरकर दिसंबर के अंदर सिर्फ इतना हो गया कि जो मेरा दिसंबर का चेक आया जनवरी के अंदर, 10 जनवरी मुझे आज भी याद है, वो सिर्फ 8,000 रुपए का था। बहुत सारी लैग कुछ बाइनरी कंपनियों में चली गई थी, कुछ इन्वेस्टमेंट में चली गई थी, और मेरा बिजनेस बिल्कुल गिर गया था। मेरे पास 1000 रीजन थे गिव अप करने के। आई वाज हैविंग सो मेनी रीजंस टू गिव अप, बट आप लोगों को जान के दोबारा हैरानी होगी कि जो जनवरी का बिजनेस था, जो फरवरी में चेक आया वो 90,000 का था। प्लानिंग की वजह से कौन सा कैसे करके प्लानिंग की गई, कुछ न्यू रिक्रूटमेंट को तेजी से बढ़ाया गया, और उसके बाद कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आशीर्वाद रहा पवन सर का, और जो हाईएस्ट चेक इस वेस्टेज से आया वो मात्र 3,06,000 रुपए का। शुरुआत है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ काफी सारी टीम्स को कि 2-3 4-4 लाख रुपए के चेक को छोटे छोटे बच्चे कमा रहे हैं, है ना। मतलब बहुत अच्छे लीडर्स हैं, वो उम्र में हमसे छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे लीडर्स हैं। और ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है ना कि ये आपको जो आप सोचते हैं, जैसे कैसे ने वेरी वेल बताया कि जो वाई कार्ड्स होते हैं हम सोचते कुछ है लेकिन ये देती कुछ और है, उससे 5x 10x बढ़ा देती है ना। हमने कभी नहीं सोचा था, मैंने एक मिडिल क्लास के नाते होते हुए कभी नहीं सोचा था कि खुद की गाड़ी होगी। आज खुद की गाड़ी है, घर पापा का बनाया हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्दी नेक्स्ट 4 to 5 years में बहुत अच्छा घर कौन सा घर से इंस्पायर होकर बहुत अच्छा घर बनाने जा रहा हूँ। मैं तो फॉरेन ट्रिप घुमा हूँ, मेरी वाइफ फॉरेन ट्रिप घूमी है, लेकिन मम्मी पापा को फॉरेन ट्रिप घुमाने का सपना है, कोविड की वजह से पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जैसे रिस्ट्रिक्शंस खुल जाएंगी तो इस साल वो भी पूरा हो जाएगा। वो भी बहुत सारे ड्रीम्स लाइंड अप है, देयर आर सो मेनी ड्रीम्स। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं ये सब हुआ कैसे, ये सब हुआ कैसे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 8,000 रुपए महीना कमाते होंगे इस बिजनेस में, करंटली होंगे। एक बार आप देख सकता हूं सभी के जो लगभग 8-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं, इसके आसपास हैं। आप सभी लोग भी 3 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। मैं भी दिसंबर 2019 में उसी चीज पे था, बट उसी तरह से बाउंस बैक करना पड़ेगा, उन्हीं चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, अपने नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। इट्स अ नंबर गेम। और मैंने जो सबसे अच्छी चीज इस बिजनेस से सीखी और जिसका मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, हमेशा एक चीज को ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सर आ गए हमारे बीच में, कि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा ना कि हम बिजनेस कर रहे हैं। आज भी हम वेस्टेज के अंदर बिजनेसमैन होते हुए भी जॉब के साथ सोचते हैं, जॉब के जैसा माइंडसेट लिए हुए हैं कि जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ना कि हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं और ये जो हमारा नेटवर्क है वो हमारा खुद का है, आई एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेटवर्क, जब तक इस बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।